चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, पानी की कहानी। लेकिन ये सिर्फ H2O की कहानी नहीं है, ये तो हमारे इस ग्रह के कह सकते हैं कि मुख्य किरदार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत गहराई है और एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सुनने में बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। मतलब आज हम जो पानी पी रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हजारों लाखों सालों से यही है, इसी धरती पर, बस एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर। और ये सफर मुमकिन होता है एक कमाल की प्रक्रिया से, जिसे हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, जल चक्र। ये धरती का अपना एक परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि हमारे पास जितना भी पानी है वो हमेशा से उतना ही रहा है। तो सबसे पहले पानी की इस कभी न खत्म होने वाली यात्रा को ही समझते हैं। ये वो अनंत चक्र है जो इस ग्रह पर जीवन को चलाता है। देखिए, ये बहुत आसान है। सूरज की गर्मी से समंदर और नदियों का पानी भाप बनता है। ये भाप हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बादल बन जाती है। और फिर जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है, और बस यही चक्र चलता रहता है सदियों से। और कमाल की बात तो ये है कि ये चक्र किसी देश की सरहद नहीं देखता। सोचकर देखिए, हो सकता है कि आज जिस पानी से किसी खेत में सिंचाई हो रही हो, वो 100 साल पहले अमेज़न के जंगलों से बहकर आया हो। मतलब पानी हम सबको ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि इतिहास से भी जोड़ता है। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। पानी कभी खत्म नहीं होता, हमेशा घूमता रहता है। तो फिर समस्या कहाँ है? चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती एक नीला ग्रह है। इसका ज्यादातर हिस्सा पानी है। फिर भी पानी की कमी की खबरें हमें हर रोज सुनने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? असल में इसका जवाब पानी की मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी किस्म में छुपा है। तो जवाब का पहला हिस्सा ये है, धरती पर मौजूद कुल पानी का 97.3% हिस्सा खारा है। ये वो पानी है जो समुद्र में है, जिसे ना हम पी सकते हैं ना ही खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे काम का पानी, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, वो सिर्फ 2.7% है। और अगर हम उस छोटे से 2.7% को भी थोड़ा और करीब से देखें तो हकीकत और भी चौंकाने वाली है। उस मीठे पानी का भी ज्यादातर हिस्सा, लगभग 2%, ग्लेशियर और बर्फ के चट्टानों में जमा हुआ है। मतलब वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। नदियां और झीलें, जिनका पानी हम सबसे आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उनमें तो कुल मीठे पानी का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। चलिए इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि धरती का सारा पानी एक 2 लीटर की बोतल में भरा है। अब उस बोतल में से अगर हम सिर्फ 12 चम्मच पानी बाहर निकालें तो बस वही है कुल मीठा पानी। और उन 12 चम्मचों में से भी ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा है। हमारे इस्तेमाल के लिए नदियों में जो पानी है वो तो शायद एक बूंद का भी बहुत छोटा हिस्सा होगा। है ना चौंकाने वाली बात? और यही वो वजह है कि हमें हर तरफ पानी के संकट से जुड़ी ऐसी सुर्खियां देखने और सुनने को मिलती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक असली संकट है जिससे आज दुनिया के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। तो अब मीठे पानी की इस कमी से हटकर चलिए उस 97% पानी की दुनिया में चलते हैं जो हमारे ग्रह पर राज करता है, यानी विशाल और शक्तिशाली महासागर। मीठे पानी के स्रोत जैसे तालाब या झीलें ज्यादातर शांत होते हैं, ठहरे हुए। लेकिन समंदर का पानी, वो हमेशा हरकत में रहता है। वो बेचैन है, ताकतवर है और कभी एक जगह नहीं रुकता। और समंदर की ये जो हरकत है, ये मुख्य रूप से 3 तरीकों से होती है: लहरें, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं। इन सब की अपनी एक लय और अपनी एक ताकत होती है। लेकिन कभी-कभी समंदर की यही हरकत, यही ताकत एक विनाशकारी रूप ले लेती है। चलिए उस पल की बात करते हैं जब सागर अपनी पूरी शक्ति के साथ गरजता है। हम बात कर रहे हैं सुनामी की। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, यानी बंदरगाह की लहर। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये लहरें आती हैं तो बंदरगाहों को तहस-नहस कर देती हैं। 26 दिसंबर 2004, ये तारीख इतिहास के सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक के लिए याद की जाती है। उस दिन हुआ ये कि हिंद महासागर में समुद्र के नीचे एक जबरदस्त भूकंप आया।
रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 9.0 थी, जो बहुत ज्यादा होती है। इस भूकंप ने समुद्र की जमीन को ही हिला दिया, जिससे पानी में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई। इस हलचल से जो लहरें उठीं, उनकी रफ्तार यकीन मानिए 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। जी हाँ, एक कमर्शियल हवाई जहाज की रफ्तार के बराबर। जरा कल्पना कीजिए, पानी की एक दीवार जो हवाई जहाज की तेजी से आपकी तरफ आ रही हो। और उसका नतीजा विनाशकारी था, जैसा कि भारत के तमिलनाडु तट पर हुई इस तबाही में देखा जा सकता है। सुनामी ने हजारों जिंदगियों और बस्तियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सुनामी की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है, इंदिरा पॉइंट, वो इस आपदा के बाद पूरी तरह से पानी में डूब गया। समंदर की इस अपार शक्ति को देखकर चलिए अपनी कहानी को वापस उस छोटी सी बूंद पर लाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आखिर में पूरी कहानी का सार इसी एक सच पर आकर रुकता है। जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, और जब प्यास लगती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मीठा पानी ही बुझा सकता है। वो चंद बूंदें जो इस विशाल नीले ग्रह पर हमारे लिए उपलब्ध हैं। तो सोचिए, ये पानी जो शायद डायनासोर के ज़माने से यहाँ है, जिसने बड़े बड़े साम्राज्य बनते और बिगड़ते देखे हैं, अगले 100 सालों में इसकी कहानी कैसी होगी? और उस कहानी को लिखने की जिम्मेदारी हम सबकी है।